नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइबर लेज़र कटिंग मशीन जो कि अलग अलग पावर्स के साथ आती है। 1, 1.5, 2, 3, 6, 12 इनका क्या प्राइस होता है। अगर आप ये सेटअप लगाना चाहते हैं तो ये मशीन आपको कितने की पड़ती है। तो अगर आप ये मशीन लेने का प्लान कर रहे हो, अपना बजट बना रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइबर लेज़र कटिंग मशीन जो कि एक अलग अलग पावर के साथ आती है। तो ये किन किन पावर्स में आती है। ये 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। अभी के टाइम पे 1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट का जो फाइबर लेज़र सोर्स है जो कि इसकी पावर को डिफाइन करता है, इन दोनों का प्राइस सेम हो गया है। तो इस वजह से मार्केट में 1 किलोवाट फाइबर लेज़र कटिंग मशीन बिकने बंद हो गई क्योंकि रेट में कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली जो 1.5 किलोवाट में फाइबर लेज़र कटिंग मशीन है ये हमें 18.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी की पड़ती है। और इसके अलावा ये हमारी जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन है 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट में भी आती है। बेसिकली जो मार्केट की रिकमेंडेशंस है और जो मार्केट में मशीन्स आई हैं उसकी सक्सेस रेट के हिसाब से जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाली मशीन है 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। इसके अलावा 6 किलोवाट और 12 किलोवाट भी आपके काम के हिसाब से प्रेफरेबल मशीन है। बट 4 किलोवाट और 8 किलोवाट को मार्केट में उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बनती, वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल मशीन्स नहीं है। तो बेसिकली 1.5, 2, 3 और 6 और 12 किलोवाट की जो मशीन्स हैं ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल्स हैं। आपके काम के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन मशीन्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन मशीन की प्राइस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया 1.5 किलोवाट फाइबर लेज़र कटिंग मशीन ये हमें 18.5 लाख प्लस जीएसटी की पड़ती है। तो ऐसे ही हम और मशीनों के बारे में भी बात करेंगे और इन और मशीन्स के बारे में भी आगे आपको प्राइस बताएंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे क्या क्या इसके साथ इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंडेड है जो आपको लेनी ही पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल हैं जो आप इस मशीन के साथ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं चूज़ करने के लिए, जिसमें से एक होता है हमारा बेड का स्ट्रक्चर, मशीन का बेस स्ट्रक्चर, जो कि 3 तरह के होते हैं। एक होलो पाइप में फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, दूसरा आपको मिलता है पाइप्स प्लस शीट का स्ट्रक्चर, तीसरा होता है शीट का स्ट्रक्चर। बेसिकली इन तीनों में प्राइस का वेरिएशन होता है और इसके अलावा आपको कंट्रोलर्स और हेड सोर्स इन सब में ऑप्शन मिलते हैं। बट बेसिकली इस वीडियो में जो हम आपको प्राइस बताएंगे वो आपको होलो पाइप फैब्रिकेटेड बेड के हिसाब से प्राइस होगा। बट अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं जैसे शीट प्लस पाइप या फिर ओनली शीट फैब्रिकेटेड बेड लेना चाहते हैं तो उसके प्राइस में डिफरेंस होगा। साथ ही में जो हम अभी इस वीडियो में प्राइस की बात करेंगे, इसमें जो आपको लेज़र कटिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं वो हम सिपकट 2000 की बात करेंगे। जो इसका कंट्रोल कार्ड और सॉफ्टवेयर होगा वो सिपकट 2000 होगा। बट अगर आप इसमें किसी तरह का अपग्रेडेशन चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में प्राइस वेरी कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन में जो हम आपको प्राइस बताने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो पहले जैसे अभी हमने बात करी कि जो बेड स्ट्रक्चर होगा, बेस स्ट्रक्चर, जो प्राइस हम इस मशीन में बताने वाले हैं वो होगा आपका होलो पाइप वेल्डेड स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो कंट्रोलर होगा सिपकट का, आपको रे टूल का हेड मिलेगा, एक लेज़र सोर्स होगा, बेसिकली वो सबसे मेन पार्ट है मशीन के अलावा। इसमें आपको एक चिलर मिलेगा जो कि हेड और सोर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो चिलर का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही हम आपको एक ब्लोअर देंगे जो कि आप इस मशीन के साथ अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, जो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको आपके जो वर्किंग एरिया है उससे अगर आप बाहर कहीं फेंकना चाहते हैं तो बेसिकली उसको सक करके आप पाइप की मदद से उसको बाहर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्राइस में इंक्लूडेड पार्ट्स हैं वो है हमारा एक पूरी मशीन हो गई, मशीन्स के अलावा आपको एक चिलर मिलेगा और एक ब्लोवर मिलेगा। और इस मशीन के साथ जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो क्या क्या है तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप ये मशीन लगा रहे हैं तो एक आपको ग्राउंड अर्थिंग करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मशीन को ग्राउंड अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है, ओवरलोड को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एक आपको ऑनलाइन यूपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि अलग अलग मशीन पावर के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको 1.5 किलोवाट लगा रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, 3 किलोवाट के लिए अलग है। तो आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक ऑनलाइन यूपीएस लगाना पड़ेगा। कटिंग करने के लिए आपको कटिंग गैस की ज़रूरत है जो कि एक बहुत ही नेसेसरी मैंडेटरी आइटम है। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन के लिए अगर आप पतली शीटें काट रहे हैं, एसएस काट रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास कुछ भी काट रहे हैं वो आप नाइट्रोजन की मदद से काट सकते हैं। बट कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप नाइट्रोजन की जगह कंप्रेस्ड एयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर के लिए आपको एक
कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। आप ओनली कंप्रेशर लगा के मशीन नहीं चला सकते, बेसिकली इसका पूरा एक सेटअप लगाना पड़ता है। तो कंप्रेसर के साथ आपको एक एयर ड्रायर, साथ ही में 3 फिल्टर्स होते हैं जो कि प्री फिल्टर, पोस्ट फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इन सब का सेटअप करना पड़ता है। एक बेसिकली पाइपलाइन की मदद से आपको पूरा एक सेटअप लगाना पड़ेगा। तो इस मशीन के साथ मैंडेटरी आइटम जो है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो हो गया एक आपका ग्राउंड अर्थिंग, ऑनलाइन यूपीएस और एक एयर कंप्रेशर। इसके अलावा जो ऑप्शनल चीज़ हैं, आप ब्लोअर की जगह अगर आप डस्ट कलेक्टर लगाना चाहते हो तो आप डस्ट कलेक्टर भी लगा सकते हैं। इस मशीन में आपको जो कुछ फीचर्स मिलते हैं, आप ऑप्शनल फीचर्स मिलते हैं, वो होता है एक आपका पैलेट। बेसिकली इस मशीन में आपको एक बेड मिलता है जिसमें आपको लोडिंग अनलोडिंग कटिंग सब कुछ उस पर होता है। उसके अलावा बट अगर आप एक एक्स्ट्रा बेड चाहते हैं जिस पर आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकें तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इस मशीन पे एक एक्स्ट्रा पैलेट लगवा सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ें हैं, पैलेट आपका ऑप्शनल है। सेकेंडरी चीज़ है इस मशीन की ओपन बॉडी मशीन का प्राइस है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट अगर आप क्लोज्ड बॉडी चाहते हैं, बेसिकली एक एनक्लोजर चाहते हैं, तो आप एनक्लोजर भी लगवा सकते हैं। उसका भी प्राइस जो वेरिएशन है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट जब आप एनक्लोजर लगाते हैं अपनी मशीन में तो उस केस में आपको एनक्लोजर के साथ एक पैलेट लगाना पड़ता है, क्योंकि उस केस में आप कटिंग एरिया पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा पैलेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब हम इनके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें कंज्यूमेबल क्या है। कंज्यूमेबल की बात करें तो इस मशीन में जो लेंसेज लगते हैं और प्रोटेक्टिव लेंसेज लगते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है हेड को डस्ट फ्यूम से, और जो हमारा कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस के में जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उन सब चीज़ों से जो प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेंस होते हैं, प्लस नोजल्स जो कि हेड के टिप पे आपको देखने को मिलता है। ये सारे इसके कुछ कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, ये जो कंज्यूमेबल्स हैं ये आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा। इसके अलावा सेरामिक है वो भी आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो जो इसके कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आपको स्टॉक में रखनी पड़ेंगी। मैंडेटरी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, और ऑप्शनल चीज़ में ये है कि आप ग्लोवर की जगह डस्ट कलेक्टर लगा सकते हैं, प्लस आप पैलेट और एनक्लोजर ये आपके लिए ऑप्शनल है। जो कम पावर की मशीन है जैसे 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इसमें हम रेकमेंड करेंगे कि आप एनक्लोजर मत लगवाइए, ओपन बॉडी में काम कीजिए। बट अगर आप बेसिकली चाहते हैं एनक्लोजर लगवाना तो आप वो लगवा सकते हैं। बट बेसिकली एनक्लोजर और डबल पैलेट का क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है इस बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनक्लोजर और डबल पैलेट, अगर हम मशीन में एक्स्ट्रा पैलेट लगाना चाहते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आता है। उससे पहले हम आपको बता दें 2 किलोवाट की जो मशीन है उसका क्या प्राइस होता है। तो 2 किलोवाट की मशीन, 2 किलोवाट की फाइबर लेजर कटिंग मशीन, जिसमें आप सब कुछ जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया सभी उन्हीं चीज़ों के साथ ये मशीन आपको पड़ती है 20,50,000 प्लस जीएसटी में। तो ये हो गया 2 किलोवाट की मशीन का प्राइस। अब हम बात करते हैं अगर हम पैलेट लगाते हैं तो पैलेट, अगर हम एक्स्ट्रा पैलेट लगाना चाहते हैं तो पैलेट का कॉस्ट अलग से 4 लाख रुपए का उसका खर्चा आता है। अगर आप, जैसे कि हमने 1.5 किलोवाट की मशीन की बात करी जो कि 18.5 लाख में, उसमें अगर आप डबल पैलेट लेना चाहते हैं तो 18.5 लाख में 4 लाख रुपये और ऐड हो जाएंगे, जो कि हो जाता है हमारा 22.5 लाख रुपये। तो इसके अलावा अगर एनक्लोजर की बात करते हैं तो एनक्लोजर के 4 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं। यानी कि बेसिकली जब आप एनक्लोजर वाली मशीन लेते हैं उसमें आपको दूसरा पैलेट लगवाना ही पड़ता है। तो उस केस में 4 लाख एनक्लोजर के, 4 लाख दूसरे पैलेट के, तो टोटल 8 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। बट अब हम बात करते हैं 3 किलोवाट की मशीन की। तो 3 किलोवाट की फाइबर लेजर कटिंग मशीन आपको पड़ती है 22.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी की। तो जो हम रेकमेंड करते हैं कि जब आप 1.5 किलोवाट की मशीन की बात करें जो 18.5 लाख में पड़ती है, और 3 किलोवाट की मशीन की बात करें जो आपको 22.5 लाख रुपए की पड़ती है, तो इन दोनों के प्राइस में 4 लाख रुपए का फ़र्क है। तो जब हम डबल दूसरा पैलेट लगाते हैं तो जो दूसरा पैलेट है वो भी 4 लाख रुपए का पड़ता है। तो हम आपको रेकमेंड करते हैं आप 1.5 किलोवाट में दूसरा पैलेट लेने से अच्छा आप एक 3 किलोवाट की मशीन ले लें, जो कि आपका क्वालिटी भी जिसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही में आप कटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जो लोडिंग अनलोडिंग का टाइम आप दूसरा पैलेट लगा के बचाना चाहते हैं तो वो आप 3 किलोवाट की मशीन लेके भी बचा सकते हैं, क्योंकि जो लोडिंग अनलोडिंग में टाइम वेस्ट होगा वो आप प्रोडक्शन की जो स्पीड है उतनी बढ़ जाएगी। साथ ही में आपकी मशीन की क्वालिटी, जो कटिंग क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। प्लस एक बेनिफिट और है आपको, जो आपका प्लांट जहाँ पे भी आप मशीन सेटअप करेंगे, जो दूसरा पैलेट है वो भी बेसिकली मशीन जितना एरिया कवर करती है उतना एरिया दूसरा पैलेट भी, यानी कि पूरा डबल स्पेस कवर करती है, तो आपका उतना स्पेस भी बचेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ऑप्शनल चीज़ें यानी डबल पैलेट का, जैसे अभी हमने बात कर ही ली है कि उसका क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट ये है
कि आपका टाइम सेविंग होता है लोडिंग अनलोडिंग का, बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 लाख का फ़र्क आता है, तो बेटर है अगर आप 1.5 किलोवाट की मशीन में चाह रहे हैं दूसरा पैड लगवाना तो उससे अच्छा आप 3 किलोवाट लें। अब हम बात करते हैं एनक्लोज़र की। एनक्लोज़र के केस में हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर हम एनक्लोज़र लगाते हैं, क्लोज बॉडी रखना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ एक पैलेट भी लगाना पड़ेगा। एनक्लोज़र का कॉस्ट 4 लाख रुपए आता है, बट दूसरा पैलेट भी लगवाना पड़ेगा, तो आपका ओवरऑल 8 लाख रुपए प्लस जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपका मशीन पे बढ़ जाएगा। अब एनक्लोज़र का बेनिफिट क्या होता है, तो जो सबसे मेन बेनिफिट है एनक्लोज़र का वो होता है सेफ्टी पर्पज़, कि जब आपकी मशीन चलती है वो एक एनक्लोज्ड बॉडी में है, तो ह्यूमन इंटरप्शन उसमें बहुत कम हो जाता है। जैसे ओपन बॉडी में क्या होता है, चलते फिरते अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके आगे आगे, क्योंकि थोड़ा हिस्सा जो है वो बेसिकली निकला हुआ होता है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन में वो दिक्कत दे सकता है कभी कभी। तो क्लोज बॉडी में क्या होता है, बेसिकली एक एनक्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है। जब तक आप डोर्स ओपन नहीं करेंगे तब तक आप अंदर क्या हो रहा है अंदर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। तो सबसे मेन बेनिफिट है कि जो डैमेज मशीन चलने के टाइम पे जो डैमेज होता है, जो झटका मारती है मशीन, अगर किसी को चोट पहुंचाने वाली चीज़ें, तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि जो डस्ट, जब लेज़र से लोहा कटता है, कोई भी शीट कटती है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, जो कि हम ब्लोवर और डस्ट कलेक्टर लगा के जिसको हम कंट्रोल करते हैं, बट वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फ्यूम्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, वो एयर के साथ मिलके पोल्यूशन होता है। बट अगर हम एनक्लोज़र की बात करते हैं तो वो एक एनक्लोज सिस्टम में पूरी क्लोज बॉडी हो जाती है। उस केस में जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया जिसके अंदर अंदर डस्ट हो रहा है, सिर्फ उतने एरिया को ब्लोअर या डस्ट कलेक्टर की मदद से सिर्फ उतने एरिया को सक करना होता है। तो जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल है, डस्ट कंट्रोल है, वो एनक्लोज्ड बॉडी में बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए एनक्लोज़र की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब हम बात करते हैं हैवी मशीन्स की, यानी कि 6 किलोवाट, 12 किलोवाट, 8 किलोवाट, इन मशीन्स में जो एनक्लोज्ड बॉडी है ये रिकमेंडेड है। इसमें हम ओपन बॉडी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो ज़्यादा पावर की मशीनें होती हैं कंपैरेटिवली उस मशीन की स्पीड भी हम आपको ज़्यादा देते हैं, तो उस मशीन से क्या होता है कि चोट लगने के चांसेस, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हल्की मशीन्स में एक्सीडेंट के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। बेसिकली जो उसकी स्पीड होती है वो हैवी मशीन्स के कंपैरेटिव में, जो ज़्यादा पावर की मशीन के कंपैरेटिव में कम होती है। उसको ऑपरेट करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एनक्लोज बॉडी ना लो, बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बट जो ज़्यादा पावर की मशीन्स हैं उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पावर ज़्यादा होती है, तो बेसिकली डैमेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें एनक्लोज्ड बॉडी ही रिकमेंडेड है। उसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ओपन बॉडी ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमने बात कर ली एनक्लोज़र की, यानी क्लोज बॉडी के बेनिफिट के बारे में। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जब ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी में जब हम शीट कटिंग करते हैं, हैवी शीट्स के मैटर में एनक्लोज बॉडी बहुत बढ़िया है, बट जब आपको पतली शीटें चलानी है, तो पतली शीटों में क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर होता है उससे शीट में वाइब्रेशन होती है, शीट उठता है थोड़ा सा। जब कटिंग है, छोटे छोटे आइटम्स है, उसमें कुछ पीसेस उठ जाते हैं, जो कि कटिंग में नॉर्मल है। तो ओपन बॉडी में आपको पूरा एरिया मिलता है एक्सेस करने के लिए, तो आप हर तरफ से उस एरिया को एक्सेस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्लोज्ड बॉडी में क्या है कि आपको बार बार दरवाज़ा खोल के उसको एक्सेस करना पड़ेगा बेसिक, और चारों तरफ से आपको एक्सेस भी नहीं मिलता है। आपको कुछ लिमिटेड एरिया मिलते हैं कि आप बेड को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जब पतली शीटें आप काट रहे हैं तो आपको बार बार मशीन रोक के दरवाज़ा खोल के आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बट अगर आप ज़्यादा पावर की मशीन ले रहे हैं तो यही रिकमेंडेड है कि आप एनक्लोज्ड बॉडी ही लें। और अगर 6 किलोवाट और 12 किलोवाट की मशीन में आप इंटरेस्टेड हैं और उसका प्राइस जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। इस वीडियो में हम उसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट डिस्कस करके ही हम प्राइस फाइनल कर सकते हैं। तो 6 किलोवाट और 12 किलोवाट की मशीन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लेज़र या फिर सीएनसी मशीन, सीएनसी राउटर, फाइबर लेजर मार्किंग मशीन, इन सभी मशीन से रिलेटेड किसी भी बारे में जानकारी चाहिए हो, अगर आप ये मशीन लगाना चाहते हो, पूरा सेटअप लगाना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे प्लांट पे विजिट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं और टेक्निकल मशीन से, लेज़र मशीन से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।